to your life? Bingo International Cream and Onion. An idea can change your life. इसीलिए हमें एक ऐसी चीज लानी थी जिस पर टाइगर जरूर हमला करते। ओके, इसीलिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटेड सॉकर बॉल है। इसके भीतर एक एक्सेलेरोमीटर है और हमें पता है कि इसका वजन तकरीबन 1.5 पाउंड है। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे उस बॉल पर टाइगर के हमले से। सॉकर बॉल के अंदर एक एक्सेलेरोमीटर लगाया गया है। ये नामेगा कि टाइगर अपने पंजे से एक झपट्टा मारने में कितने पाउंड फोर्स पैदा करता है। इससे हमें मिलेगी एक बेसलाइन रीडिंग और इसके बाद ब्रेन यही काम करेंगे, ये देखने के लिए कि टाइगर के पंजे का इंसानी वर्जन कैसा प्रदर्शन करता है। ऐसा लग रहा है मानो वो इसी के साथ खेल रही है ना, इसकी निगाह उसी पर देखिए जिसके डिस्कस खड़े हुए। हालांकि ये तब से इस टाइगर के साथ काम कर रहे हैं जब ये छोटी थी, पर हेडन अभी भी बहुत ही कॉशियस है और कोशिश कर रहे हैं कि ये बिग कैट बॉल पर पंजा चलाए। ओहो, निशाना लगा। अगर ये गलती से भी इनसे टकरा गई, ओह मेरा हाथ नहीं, तो ये घातक हो सकता है। काफी फास्ट था, मानो मीट के लिए निशाना लगा रही हो। हालांकि ये टाइगर साफ तौर पर खेल रही है, लेकिन निशाने पर मारा एक पंजा 1400 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता है। हमने एक कंपैरेटिव बेसलाइन बना ली है ये पता लगाने के लिए कि क्या ब्रेन की टाइगर क्लॉ टेक्निक एक टाइगर के बराबर फोर्स पैदा कर सकती है। मैं 600 पाउंड की टाइगर के खिलाफ मुकाबला कर रहा हूँ। मेरा वजन सिर्फ 176 पाउंड है, मतलब टाइगर और मैं एक साल अंदर जिंदा नहीं बचूंगा। ओके बहन, आप तैयार हैं? हाँ। 3, 2, 1, स्ट्राइक। ये हमला वाकई बहुत तेज है, लेकिन क्या ये किसी टाइगर की ताकत के आसपास हो सकता है? ओके, चलिए टाइगर और ब्रेन दोनों की इंस्ट्रूमेंटेड बॉल पर हमले का हाई स्पीड वीडियो देखें। फोकस देखिए, वो पूरी तरह से बॉल पर फोकस करता है और फिर सीधे उस पर हमला करता है। देखा? आइए देखें कि क्या ब्रेन के पास भी वही फोकस था या नहीं। हाँ है तो सही। हाँ है फोकस। हाँ, कमाल का है। देखिए तो सही। कमाल की गुर्राहट। इस हमले में ब्रेन आपने पैदा किया 2600 पाउंड फोर्स। बहुत ही बढ़िया। तो टाइगर की पैदा की गई फोर्स से दोगुनी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि टाइगर सिर्फ खेल रहा था। ओ, टाइगर बस खेल रहा था। मैं हमले की कल्पना कर रहा हूँ। जाहिर है कि उस हमले में फोर्स इससे कहीं ज्यादा होगा। कोई नहीं जानता कि हमले के वक्त एक टाइगर कितनी ताकत पैदा कर सकता है। इसे नापना बहुत ही डेंजरस है। हमारे एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि ये तकरीबन 10,000 पाउंड फोर्स है, लेकिन ह्यूमन फाइटर्स के लिए तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके सामने एक जिंदा टाइगर हो तो आप कंपैरिजन एकदम साफ तौर पर देख सकते हैं। दोनों टेक्निक बहुत सिमिलर है, लेकिन इनसे कितना नुकसान हो सकता है। टाइगर स्टाइल कंग फू अपनी धमाकेदार ताकत और खूंखार पंजों की वजह से लेजेंडरी है। ये पता लगाने के लिए कि ब्रेन की टाइगर क्लॉ स्ट्राइक कितनी तेज है, इन्हें इसे अपने किसी ऑपोनेंट पर यूज करना होगा। ब्रेन इस बायोफेडेलिक हेड पर हमला करेगा, जिसे इंसान के मांस और हड्डी जैसे बर्ताव के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम देखना चाहते हैं कि हम कितना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हम एक बॉलिस्टिक जेट टॉर्सो जैसा एक शोल्डर अप मॉडल लाए हैं। यह है सिर और गर्दन। हमने इसे यहाँ लगा दिया है। ब्रेन इस पर अटैक करेंगे इस तरह से जो उन्हें सबसे इफेक्टिव लगता है। ओके ब्रेन, तैयार हो? ठीक है। 3, 2, 1, अटैक। कमाल की जंपिंग है। आउच मैन! इस हमले ने असल में बात की धज्जियां उड़ा दी और गले से ट्रेकिया को बाहर निकाल दिया। एक भयानक तकनीक। ये टाइगर के पंजे के खतरनाक नतीजे हैं। आइए इसे भीतर से बाहर की तरफ देखें। टाइगर क्लॉ फाइटर कड़ी चीजों पर बार बार हमला करके असल में अपनी उंगलियों के सिरों को सख्त कर लेते हैं। ये इनकी उंगली की हड्डियों को एक बार में थोड़ा थोड़ा तोड़ देता है। इन्हें कहते हैं माइक्रोफ्रैक्चर्स। ऑस्टियोब्लास्ट नामक सेल
फिर इन माइक्रोफ्रैक्चर्स में हड्डी की बाहरी परत पर थोड़ा कैल्शियम लाकर इन्हें रिपेयर कर देती हैं। धीरे धीरे ये कड़ी और डेंस बनती जाती हैं। ये टकराव उंगलियों की नर्व्स के पेन थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा देते हैं। इससे वो सीमा बढ़ जाती है जिसके बाद वो ब्रेन को पेन के सिग्नल्स भेजती हैं। टाइगर क्लॉ स्ट्राइक को परफॉर्म करने के लिए फिंगर्स नाखूनों की तरह ठोस होनी चाहिए। क्योंकि उंगलियों में कोई मसल्स नहीं होते और ज्यादातर काम बाहों से किया जाता है। सही ट्रेनिंग के जरिए फिंगर मांस को छीलकर भीतर घुस जाने लायक बन जाती हैं, बिल्कुल टाइगर के पंजों की तरह। बहुत खतरनाक टेक्निक। दुनिया में ये तकनीक किसी भी इंसान पर आजमाने का मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा और मैं चाहता भी नहीं, लेकिन इस तकनीक को टेस्ट करने के लिए ये सचमुच बेशकीमती है। जाहिर है कि ये एक ऐसी काबिलियत है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन टाइगर कंग फू सिर्फ एक फ्लैशी स्टाइल नहीं है, बल्कि एक असरदार टेक्निक है जो भयानक नुकसान कर सकती है। हालांकि इंसानों में उन जानवरों जैसी फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं होती जिनकी हम नकल करते हैं, पर हम सीख सकते हैं, ढल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इसीलिए एनिमल स्टाइल कंग फू समय की परीक्षाओं में कामयाब होती आई है। अलग अलग जीवों के कुदरती स्टाइलों को मिलाकर हम कुदरत के सबसे अच्छे फाइटरों से भी वर्सेटाइल फाइटर्स बन सकते हैं। फूड चेन के शीर्ष पर पहुंचने के लिए दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को सीखना पड़ा है लड़ना, एक जानवर की तरह।